बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। बॉटनी सेकेंड ईयर साइंस लेक्चर नंबर 6 पेज नंबर 26 टॉपिक थर्मोरेगुलेशन। तो स्टूडेंट्स आपने होम्योस्टेसिस में 3 एलिमेंट्स स्टडी करने हैं किए हैं। ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन को आप स्टडी कर चुके हैं, 2 एलिमेंट्स आप स्टडी कर चुके हैं होम्योस्टेसिस के। आज आपने थर्ड एलिमेंट थर्मोरेगुलेशन को स्टडी करना है। It is third element of homeostasis. Therm means heat. So thermoregulation is maintenance of constant body temperature. All the living organisms need a continuous supply of energy for their survival. Light energy is solar radiation used by photosynthetic organism. It changes into chemical energy. As a result, organic molecules or sugar is produced. This internal source of heat energy is released by the reaction of respiration. यानी जब प्लांट्स सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो लाइट एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म यानी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। टेम्परेचर शोज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इन अ सिस्टम। टेम्परेचर एक्ट एज लिमिटिंग फैक्टर, यानी टेम्परेचर के कम या ज़्यादा होने की वजह से प्लांट में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोसेस, फॉर एग्जांपल सेल डिवीजन, फोटोसिंथेसिस और दूसरे मेटाबॉलिक प्रोसेस बहुत अफेक्ट होते हैं। यानी टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स प्लांट्स हैव अ नंबर ऑफ एडेप्टिव फीचर्स फॉर हाई एंड लो टेम्परेचर। यानी प्लांट्स जो हैं वो हाई और लो टेम्परेचर को फेस करने के लिए बहुत सारे उनमें फीचर्स डेवलप हुए हुए होते हैं। हम इस लेक्चर में सिर्फ लो टेम्परेचर की एडेप्टेशंस को स्टडी करेंगे और हाई टेम्परेचर की एडेप्टेशंस को हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, जो कि लेक्चर नंबर 7 होगा। उसमें हम हाई टेम्परेचर की एडेप्टेशंस को स्टडी करेंगे। फर्स्ट यू विल स्टडी एडेप्टेशंस ऑफ लो टेम्परेचर। इन ऑर्डर टू सर्वाइव in extreme conditions of low temperature and frozen soil, plants shows changes in their structure and behavior. यानी plants अपने लो टेम्परेचर को फेस करने के लिए उनके स्ट्रक्चर में और बिहेवियर में बहुत सारी चेंजेस आती हैं ताकि वो उस कंडीशन को फेस कर सकें। इन विंटर, ड्यू टू लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर, प्लांट्स शेड देयर लीव्स टू प्रिवेंट वाटर लॉस। इट इज़ ड्यू टू एब्साइसिक एसिड। इट्स अ टाइप ऑफ हार्मोन। यानी विंटर में जब लीव्स ड्रॉप हो जाते हैं तो उनमें वाटर लॉस नहीं होता, ट्रांसपीरेशन नहीं होती, इस तरह से वाटर लॉस नहीं होता। बर्ड्स रिमेन्स ड्यूरिंग विंटर, बर्ड्स रिमेन्स डॉर्मेंट और इनएक्टिव कवर्ड बाय स्केल लीव्स। यानी बर्ड्स में ग्रोथ नहीं होती। विंटर में बर्ड्स जो हैं वो ग्रो नहीं करती और वो बर्ड्स जो हैं वो बंद ही रहती हैं और उनमें कोई फ्लावर्स या लीव्स नहीं आते और वो प्रोटेक्शन उनको मिली होती है, उनके ऊपर स्केल लीव्स जो हैं वो ग्रो कर जाते हैं जिससे उनको प्रोटेक्शन मिल जाती है लो टेम्परेचर से। कॉनिफर्स विच आर एवरग्रीन प्लांट्स हैव नीडल लाइक लीव्स विच रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ स्नो एक्यूमुलेशन। यानी कॉनिफर्स जो एवरग्रीन प्लांट्स हैं उनके नीडल लाइक लीव्स होते हैं जिसकी वजह से जब स्नोफॉल होती है तो वो उन पत्तों पर बर्फ जम नहीं सकती, ठहर नहीं सकती और वो मेल्ट हो जाती है। इस तरह स्नो एक्यूमुलेशन नहीं होती। ये भी एक तरह की एडेप्टेशन है। मैनी प्लांट्स हैव लो टेम्परेचर रेजिस्टेंट सीड्स। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनके सीड्स बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट हैं और इतने लो टेम्परेचर को फेस कर सकते हैं। Inside the cell, unsaturated fatty acids are produced which prevent crystal formation. अब हम अगर सेल के अंदर की कंडीशन को देखें कि ये तो सेल के अंदर क्या कंडीशन होती है लो टेम्परेचर से बचने के लिए, तो उसमें उन्होंने कहा कि सेल के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से उनमें क्रिस्टल्स फॉर्म नहीं होते, आइस क्रिस्टल्स नहीं बनते। Plants of colder regions such as oak, maple, rose and other plants change solute composition of the cell which causes cytosol to supercool without ice formation. इसका मतलब है कि जो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा सर्दी वाले इलाकों में लगे हुए होते हैं वो अपने अंदर सेल की सोल्यूट कॉम्पोजिशन को चेंज कर लेते हैं जिसकी वजह से
उनमें आइस क्रिस्टल्स नहीं बनते। आइस क्रिस्टल्स मे फॉर्म इन देयर सेल वॉल ओनली, बट द सेल्स रिमेन सेफ फ्रॉम बीइंग किल्ड। यानी सेल सेफ रहता है और सिर्फ सेल वॉल में क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं, बाकी सेल सारा सेफ रहता है। साइटोसोल जो है वो साइटोप्लाज्म की तरह की चीज़ है जो उसे सुपर कूल कर लेती है। इस तरह आइस क्रिस्टल्स नहीं बनते। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होने की वजह से उनकी फ्लूइडिटी इंक्रीज हो जाती है। जैसे हम जो कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं या जो हम ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं वो फ्रीज़ नहीं होता, वो जमता नहीं है, क्योंकि उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से सेल के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि प्लांट्स किस तरह से इतने लो टेम्परेचर पर सरवाइव करते हैं। उनमें ये सब फीचर्स मौजूद होते हैं और नेचुरली मौजूद होते हैं और प्लांट को डैमेज होने से बचाते हैं। इस तरह वो लो टेम्परेचर पर सरवाइव कर जाते हैं।